इस पूरे लोकसभा चुनाव में राजस्थान में जो सबसे चर्चित सीट रही वो दौसा की रही, क्योंकि बड़े बड़े दावे होते रहे ये सीट अगर हार गए तो हम इस्तीफ़ा दे देंगे। और मुरारी लाल मीणा जी एकदम साइलेंटली बिना कुछ ऐसे बड़बोले बयान दिए आप बस काम करते रहे और आप जीत के दिखा दिया आपने। क्या कहना है सब सर्वप्रथम इस जीत पर आपका? तो पहले तो पूरी जनता का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और विशेषकर हमारे स्वर्गीय राजेश पायलट की कर्मभूमि रही है, वो सचिन पायलट की कर्मभूमि रही है और सब नेताओं ने मिलकर मेहनत करी। यही कारण रहा कि वो सीट हम 15 साल बाद में वापस बहुत भारी बहुमत से जीते। बाकी सब सीटों पर तो उतना बड़ा कोई मुकाबला था नहीं, लेकिन आपका मुकाबला सीधा एक मंत्री के साथ था, वो भी दिग्गज मंत्री के साथ। ऐसा जी, आपको ये है कि दौसा का मुकाबला मंत्री जी से नहीं, सीधा मोदी जी से था। पहला रोड शो मोदी जी ने पूरे देश का दौसा में किया था और वो बिल्कुल फ्लॉप रहा था। और इसके अलावा इनके सारे अजीत जोगी, ये यूपी के मुख्यमंत्री योगी जी क्या, अपने प्रधानमंत्री क्या, सारे इनके नेता आए थे और मैं समझता हूँ लेकिन जनता ने किसी की नहीं सुनी। किया क्या ऐसा मुरारी लाल मीणा ने जो मोदी जी, किरोड़ी लाल मीणा, दौसा में जो भी समीकरण लग रहे थे सबको धत्ता बताते हुए एकदम आपकी विक्ट्री जो थी वो अलग ही सब दिखी? ऐसा ही जनता का प्यार था, प्लस हमारे नेताओं की मेहनत थी। सचिन पायलट जी ने लगातार कई वहाँ टूर करे, ये उनकी कर्मभूमि रही है। और हमारा जब से मैं राजनीति कर रहा हूँ लगातार सभी क्षेत्रों में मेरा जुड़ाव रहा है और उसी का कारण रहा कि अच्छे वोटों से जीते। और साथ साथ में जो केंद्र सरकार के ऐसी मुद्दे थे जिनको लेकर हम जनता के बीच में गए, जैसे संविधान संशोधन का मुद्दा था, प्रजातंत्र को ख़त्म करने का आरक्षण का मुद्दा था, अग्निवीर के मुद्दे थे। इन मुद्दों को लेकर गए जो 4 माह के अंदर बीजेपी की जो कार्यप्रणाली रही है वो भी ठीक नहीं रही। इन सब मुद्दों को लेकर जनता के बीच में गए, जनता ने हमारा साथ दिया और भारी बहुमत से जीते। कहा जाता था कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के हारने के पीछे ईस्टर्न राजस्थान सबसे बड़ा कारण रहा और 6 महीने में ही ERCP आने के बावजूद भी जीत गए आप ये सीट, तो इसको कितना बड़ा अचीवमेंट मानते? पहले तो देखो, ये आम मीडिया वाले से गलत बात करते हो। ERCP नहीं तो आई है, ERCP में वही काम हुआ जो हमारे टाइम पर, हाँ केवल घोषणा हुई है, हमारे टाइम पे हुआ था। और मैं बताऊँ ये 4 महीने में जो कार्यप्रणाली रही है बीजेपी की, इन्होंने एक एक करके हमारी योजनाओं को बंद किया, एक एक करके इन्होंने हमारे विकास कामों को ठप किया, पूरा किसान इससे परेशान रहा, तो उसमें जनता का मूड बदल गया। और फिर दूसरा, उस टाइम कई हमारी सरकार की एंटी इनकम्बेंसी भी थी, उस कारण से भी लोग जनता नाराज थी। जनता को 3-4 महीने पता लग गया। और अब आपको 2 साल जहाँ पे 50-50 हज़ार से हारे थे, वहाँ पर हम 35-35 हज़ार जीते चुनाव। वहाँ पर किरोड़ी लाल मीणा जी ने अभी तक सिर्फ ट्वीट किया, इस्तीफा नहीं दिया, इस पर क्या कहेंगे? ऐसा देखो, मेरा तो ये कि जनता का फैसला सबको मान्य होना चाहिए, बाकी इस मामले में किरोड़ी लाल जी बताएंगे आपको। और दूसरी बात, सबसे बड़ा क्रेडिट किसको देना चाहते हैं? सचिन पायलट को देंगे, भाजपा के कुकर्मों को देंगे, सबसे ज़्यादा क्रेडिट किसको देंगे जीत? देखो, मैंने बताया ना, सचिन पायलट जी कर्मभूमि रही है, तो सचिन पायलट जी को, पूरी जनता को, और इसके साथ साथ में जो बीजेपी की जो नेगेटिव कार्यप्रणाली रही है उसको। तो ये है मुरारी लाल मीणा, सबसे ज़्यादा चर्चित सीट, सबसे ज़्यादा चर्चित जीत जिस दौसा की रही है, उस दौसा के अब सांसद बन चुके हैं मुरारी लाल मीणा। कैमरा पर्सन चेतन के साथ वरुण भंसाली, राजस्थान संवाद के लिए। I will be the vibrant spokesperson bringing your message to life. Hello and welcome to MyGig. I can be your first go-to spokesperson for all kind of promotional videos and I'm thrilled to be your voice. I can be your storyteller or your brand face that brings your message to life. With a background in acting and modeling, I can play different roles or take up any character that syncs with your requirement and bring authenticity to your video. From script writing to shooting in a natural background or on green screen, from premium edit to timely delivery, I am here to help you out in everything. My video characters can connect with your audience and instantly to convey your messages effectively and to leave a lasting impression. So do not wait anymore. Order now and reach out to me on Fiverr and feel free to ask anything before ordering. Thank you.